नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस की मिसाल बने उन वीर जवानों को नमन करते हुए हाल ही में पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने भी अपने शहीद कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके अमर बलिदान को याद किया, जो हमेशा प्रेरणा बनकर हर पुलिसकर्मी के दिल में जीवित रहेंगे। उनके बलिदान के आगे हम नतमस्तक हैं। रिपोर्ट देखिए। किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है उसकी पुलिस। अपराध पर नियंत्रण रखना हो या शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस की भूमिका हर मोर्चे पर महत्वपूर्ण होती है। ये बहादुर जवान अपने कर्तव्य और फर्ज की खातिर निडर होकर हर चुनौती का सामना करते हैं और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाते। इतिहास गवाह है कि दिल्ली पुलिस ने अपने साहस, समर्पण और बलिदान से अनगिनत मिसालें कायम की हैं। निजी जीवन की परवाह किए बिना दिल्ली पुलिस के कर्मी राजधानी वासियों की सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। कर्तव्य की वेदी पर अपने जीवन का बलिदान देने वाले इन अमर शहीदों की स्मृति में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस ग्राउंड में स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। यकीनन ये दिवस शहीदों के बलिदान को नमन करने और उनके साहस व समर्पण से प्रेरणा लेने का गरिमामयी प्रतीक है। हर साल 21 अक्टूबर को उन सभी बहादुर पुलिस कर्मियों की स्मृति में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। गत वर्ष देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के कुल 146 वीर जवानों ने कर्तव्य पालन की राह पर अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें दिल्ली पुलिस के 8 बहादुर कर्मी सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, एएसआई सत्यवीर सिंह, एएसआई छत्रपाल सिंह राघव, हेड कांस्टेबल शांतिपाल, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल अतुल यादव, कांस्टेबल किरणपाल सिंह और कांस्टेबल विक्टर एन शामिल हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन अमर वीरों की कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा भावना सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी, जिससे भावी पीढ़ियों को ये सीख मिलेगी कि वर्दी केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। जाहिर है ऐसे स्मरणीय कार्यक्रम पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हैं और दायित्व के प्रति उनकी निष्ठा और भी ज्यादा गहरी होती है। दिल्ली पुलिस को अपने बहादुर कर्मियों के साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। हम उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के दौरान राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। इस वर्ष दिनांक 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के दौरान देश भर में कुल 186 पुलिस कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। 21 अक्टूबर 1959 ये तारीख भारतीय पुलिस इतिहास में शौर्य और बलिदान की अमिट गाथा के रूप में अंकित है। दरअसल लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा में तैनात सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी पर घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। संख्या में कम होने के बावजूद हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ अंतिम सांस तक संघर्ष किया।
इस भीषण मुठभेड़ में 10 वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं अमर वीरों की स्मृति में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस संगठन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हर भारतीय उनके बलिदान को नमन कर उनके साहस से प्रेरणा ले सके। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आधात 2.0 के तहत संगठित अपराध और आदतन अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है। इसके अंतर्गत पुलिस ने नशे के सौदागरों, जुआरियों और आदतन अपराधियों की धरपकड़ कर लगभग 500 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय जैन और दक्षिण पूर्वी जिले के उपायुक्त पुलिस हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें जिले के सभी एसपी, एसएचओ और फील्ड स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एकमात्र गोल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ना, और जितने हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनको ये लाउड एंड क्लियर मैसेज देना कि कोई भी आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव एक्शन के तहत उनके घरों पर स्ट्राइक की जाएगी और उनके प्रोएक्टिव एक्शन में कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये दोबारा अपराध ना कर सके। इस अभियान का मकसद संगठित अपराध को जड़ से खत्म कर आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने ठगी करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन निवेश करने पर भारी मुनाफे का झांसा दिया करते थे। जब लोग इनकी बातों में फंस जाते थे तो आरोपी उन्हें एक ग्रुप में जोड़ लेते थे और निवेश करने पर उन्हें रिटर्न का स्क्रीनशॉट भी शेयर करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 22 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। उसी मामले की शिकायत मिलने पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने तहकीकात कर
दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 17 डेबिट कार्ड और एक लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। वजीराबाद पुलिस थाने की टीम ने नकली टूथपेस्ट और इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी नबील और इसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। वजीराबाद पुलिस थाने की टीम को जगतपुर गांव में नकली टूथपेस्ट और इनो बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और वहां नकली टूथपेस्ट और इनो बनाने में लिप्त आरोपी नबील और उसके साथियों को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज करते हुए वहां से भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट और इनो बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ब्रांडेड कंपनी का नकली टूथपेस्ट बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी मुहिमुद्दीन और फैजान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी जल्द पैसा कमाने के मकसद से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए आरोपियों ने बकायदा शास्त्री पार्क इलाके में एक फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। आरोपी आजाद मार्केट में रहने वाले एक शख्स से खाली टूथपेस्ट कवर लेकर उसमें नकली पेस्ट भरकर बेचने के लिए उसे शख्स को वापस कर देते थे। जैसे ही इसकी भनक क्राइम ब्रांच की टीम को लगी तो पुलिस टीम ने फौरन शास्त्री पार्क इलाके में स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा और आरोपी मुहिमुद्दीन और फैजान को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री को सीज करते हुए वहां से 18,300 पेस्ट ट्यूब और 150 किलो पेस्ट एंड पैकेजिंग मटेरियल बरामद कर लिया है। मध्य जिले की एंटी स्नैचिंग सेल ने मोबाइल झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी कामरान और समीर को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दोनों आरोपी सलीमगढ़ फ्लाईओवर के नजदीक से एक शख्स का मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर एंटी स्नैचिंग सेल ने सघन जांच पड़ताल की। पुलिस को सीसीटीवी पड़ताल और अपने मुखबिर तंत्र के जरिए जानकारी मिली कि झपटमारी में शामिल आरोपी करोल बाग के पास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी कामरान को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी समीर को भी अपने शिकंजे में ले लिया। एक खास बात यह है कि ये जो समीर इलियास कमरान है, जो 70 क्रिमिनल केसेस में वांटेड है, ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जाफराबाद में एक एक्सटॉर्शन केस में भी वांटेड थे। जाफराबाद थाने के एक शॉप में आग लगाया था कुछ क्रिमिनल्स ने, उसमें एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। फिर उसी शॉप में कुछ दिनों बाद इन्होंने पर्ची छपवाया था 1 करोड़ डिमांड करते हुए। तो उस केस में ये जो समीर है ये वांटेड थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 मोबाइल फोन और झपटमारी में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक सेल ने कुख्यात बदमाश ऋतिक उर्फ डांसर को गिरफ्तार किया है। हाल ही में बिंदापुर इलाके में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में ये वांछित था। उस मामले में पुलिस ने गहन छानबीन के बाद इसके साथियों को तो दबोच लिया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में फरार चल रहा वांटेड आरोपी ऋतिक द्वारका सेक्टर 3 में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध नशीली दवाइयां सप्लाई करने वाले आरोपी मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया है। जल्द पैसा कमाने के लिए आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की गोलियां सप्लाई किया करता था। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स सरिता विहार इलाके में अवैध नशीली दवाइयां सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड गोलियां बरामद कर ली हैं, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई गई है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत इफ्सो यूनिट ने उपायुक्त पुलिस विनीत कुमार के मार्ग निर्देशन में एमएसएमई मंत्रालय के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। बिल्डिंग साइबर रेजिलियंस टुवर्ड्स अ साइबर जागृत भारत विषय पर आधारित इस सत्र में व्यक्तिगत और ऑनलाइन 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिन्हें साइबर सुरक्षा के तौर तरीके सिखाए गए।
इस विशेष सत्र का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को डिजिटल युग में सुरक्षित और सशक्त बनाना था, ताकि वे साइबर खतरों से बच सकें। धनतेरस और दिवाली के दौरान दिल्ली में परिंदा भी पर न मार सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए थे। इसके तहत जहां राजधानी के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और व्यवसायिक केंद्रों पर पुलिस का विशेष पहरा रहा, वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने मिलकर व्यस्त इलाकों में फ्लैग मार्च कर जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया। इसके अलावा लोगों को ट्रैफिक जाम से संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन, पार्किंग और अन्य दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजार संघों के साथ समन्वय कर विशेष व्यवस्था की। द्वारका जिले के मोहन गार्डन पुलिस थाने की टीम की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, जब इलाके की एक इमारत में पटाखों से लगी आग में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस थाने की टीम को पीसीआर कॉल के जरिए एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों की मदद से इमारत में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।